ग्लो स्टोन, माना क्रिस्टल और एसेंस स्टोन, उनके बारे में आपने सोलो लेवलिंग के एनीमे में और मांगा में देखा या पढ़ा होगा। लेकिन उसके अलावा भी एक ऐसा स्टोन है जिसके बारे में हमें अभी तक सोलो लेवलिंग के एनीमे में बताया नहीं गया। आज हम इन्हीं स्टोन के बारे में जानेंगे कि इनकी क्या रैंक है और ये कितने पावरफुल है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मेरा नाम है एसके और आप सबको है मेरा नमस्ते। ग्लो स्टोन सोलो लेवलिंग में सबसे निचले रैंक का स्टोन माना जाता है। ग्लो स्टोन सीरीज के पहले प्रकार के पत्थरों में से एक हैं, जिनका का उल्लेख सीरीज की शुरुआत के एपिसोड में बातचीत द्वारा बताया गया था। जैसा कि उन्होंने तहखाने में पाए जाने वाले झात प्रकार के पत्थरों के रूप में इन 3 स्टोन को कहा गया, लेकिन उन्होंने रून स्टोन्स को छोड़ दिया। हमें यह नहीं पता क्यों। ग्लो स्टोन अनुमानित रूप से हर तहखाने में मौजूद हैं और अधिक मात्रा में होते हैं, क्योंकि वे अपनी प्रमुख भूमिका तहखाने में रोशनी करने की है, इसलिए उनका नाम ग्लो स्टोन है। जैसा कि देखा गया है, वे आमतौर पर उन तहखाने में मौजूद नहीं होते हैं जहां कीट प्रकार की जानवर रहते हैं, क्योंकि ऐसे जानवरों को रोशनी पसंद नहीं है। उनके कीमत के बारे में यह विवादास्पद है कि क्या उनका कोई मूल्य है भी या नहीं। वो बहुत ही सामान्य है और उनका बहुत ही सीमित उपयोग क्षेत्र है, इसलिए यह संभावना है कि उनकी कीमत बहुत कम है। किसी भी प्रकार में 4 प्रकार के पत्थरों में से ग्लो स्टोन्स निश्चित रूप से सबसे कम मूल्यवान हैं। माना क्रिस्टल्स, जिनकी सूची पर हम बात करने जा रहे हैं। माना क्रिस्टल्स नीले रंग के खनिज होते हैं जो कुछ तहखानों में पाए जा सकते हैं। वे अपने आसपास एक नीले रंग की रोशनी फैलाते हैं और माना क्रिस्टल्स को हमने सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 5 और 6 में देखा था, जब जिन्वू सी रैंक के तहखाने में रेड करने के लिए जाता है। उस तहखाने में इतनी तादाद में माना क्रिस्टल्स थीं कि जिनकी कीमत अरबों डॉलर में थी। उनकी कीमत के बारे में यह निराधारित है कि माना क्रिस्टल्स में कुछ कीमत है, लेकिन ये एनीमे में रून और एसेंस स्टोन्स की तुलना में इतने महत्वपूर्ण नहीं है। छोटे प्रमाण में वो इतने महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन बड़ी मात्रा में उन्हें उपयोगी माना जाता है, जिसकी वजह से कई हंटर्स उन्हें अपनी अतिरिक्त आय के रूप में उपयोग करते हैं, क्योंकि उन्हें मजबूत मूल्यों में बेचा जा सकता है। रून स्टोन उस स्टोन को हमने अभी तक सोलो लेवलिंग एनीमे नहीं देखा। रूनिक मूलों के विशेष प्रकार के पत्थर हैं और सामान्यतः जानवरों द्वारा छोड़े जाते हैं। वे दिखने में सामान्य पत्थरों की तरह होते हैं, लेकिन उनमें विभिन्न आकार और रंग हो सकते हैं, और उन पर रूनिक अभिलेख भी हर रूनिक स्टोन के लिए अलग होते हैं। प्रत्येक रून स्टोन विशेष है क्योंकि वे उस जानवर की शक्तियों और क्षमताओं को शामिल करते हैं जिसने उसे छोड़ा है। उस पहलू में हम सीरीज में कुछ महत्वपूर्ण रून स्टोन नामित कर सकते हैं। कांग ताइशिक का रून स्टोन छिपकली के रूप में शक्ति शामिल है। इग्रिस का रून स्टोन राजा के हाथ कौशल शामिल है। बारान का रून स्टोन शाउड एक्सचेंज क्षमता शामिल है। और कामिश का रून स्टोन ड्रैगन का भय क्षमता शामिल है। उनके मूल्य के बारे में हंटर्स के बीच में वे काफी मूल्यवान हैं, क्योंकि वे विशेष शक्तियों और क्षमताओं को शामिल करते हैं जो उन्हें सीरीज में मूल्यवान बनाते हैं। एसेंस स्टोन, जिसके बारे में हमें सोलो लेवलिंग के पहले और दूसरे एपिसोड में हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन सुना था कि वो कितने पावरफुल है और सरकार उनके बारे में क्या सोचती है। ये स्टोन सिर्फ ऊंची रैंक के मॉन्स्टर को हराकर ही मिलता है, जैसे कि एपिसोड नंबर 6 जिन्वू एक बॉस टाइप मकड़ी को हराया, तब जाकर उसे अपना पहला एसेंस स्टोन मिला था, और वो मकड़ी एक अपर सी लेवल बॉस थी। स्टोन्स की गुणवत्ता ई से एस तक की रैंक में विभिन्न होती है। एस रैंक के स्टोन्स सबसे मूल्यवान होते हैं। स्टोन की रैंक को स्टोन के रंग द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे डी रैंक स्टोन्स सफेद होते हैं, ए रैंक स्टोन्स लाल होते हैं और एस रैंक स्टोन्स बैंगनी होते हैं। पैसों के मूल्य के अलावा एसेंस स्टोन्स एनीमे में ऊर्जा का एक प्रबल स्रोत भी माना गया है, हालांकि इसका विस्तार नहीं किया गया है कि यह कैसे और क्यों है। हे गाइस, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा इस एनीमे सीजन का नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द आ रहा है, तो बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।